देखिए हम हेलो गाइस, कैसे हैं। देखिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 क्लास का ऑब्जेक्टिव मारेंगे, जिसमें जो है चोल वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में दिया है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि चोल वंश का स्थापना किस शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी, 9वीं 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। गाइस इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 9वीं शताब्दी। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि दूसरा प्रश्न में निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर किसने बनाया। ऑप्शन दिया है ए विद्यालय ने, बी दिया है गोपाल ने, सी दिया है राजा राज ने, और डी दिया है राजेंद्र प्रथम ने। देखिए तो गाइस इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन ए विद्यालय ने दिया था। राइट। चलिए तीसरा प्रश्न दिया है विद्यालय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। देखिए गाइस पहला ऑप्शन है तंजौर में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, और सी ऑप्शन है देवगिरी में, और डी दिया है लाहौर में। तो गाइस विद्यालय ने अपनी राजधानी जो है तंजौर में बनाई है, और ऑप्शन ए राइट है। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि चोल वंश के सबसे महान शासक कौन था। ऑप्शन ए है राजा राज, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है विद्यालय, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए गाइस इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राजा राज ने। चलिए पांचवा प्रश्न है राजा राज प्रथम किस धर्म को अनुयायी था, यानी कि राजा राज प्रथम जो है किस धर्म को मानते थे। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है शैव धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी शैव धर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। गाइस सेन वंश की राजधानी कहाँ थी। प्रिय गाइस ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है नदिया, ऑप्शन सी है लाहौर, और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो प्रिय गाइस सेन वंश की राजधानी है वह नदिया है। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया। प्रिय गाइस पहला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो दूसरा ऑप्शन है वो पुराना कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक गाइस। चलिए सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय गाइस कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लाख बख्श किस शासक को कहते हैं। प्रिय गाइस देखिए ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, और ऑप्शन डी है अल्तुनिया ने। तो प्रिय गाइस लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। ठीक है। चलिए अब आते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए दिया है कि देखिए 9 प्रश्न कह रहा है कि रजिया सुल्तान का शासन काल कितना से कितना तक था, यानी कि वह रजिया सुल्तान जो है वह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। वह जो है अब राजगद्दी पर कब बैठी और उनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए प्रिय गाइस ऑप्शन ए है 1210 से 1236 से, ऑप्शन बी है 1236 से 1240, ऑप्शन सी है 1266 से 1287, ऑप्शन डी है 1206 से 1210 ईस्वी। तो प्रिय गाइस रजिया सुल्तान का शासन काल जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। चलिए अब प्रश्न है 10। दिया हुआ है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो ऑप्शन ए है खुसरो खा, ऑप्शन बी है गाजी मलिक, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन कैमुअर्स और ऑप्शन डी है आराम शाह। तो प्रिय गाइस, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वह शमसुद्दीन कैमुअर्स है, यानी ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 प्रश्न है, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए है गाजी मलिक, ऑप्शन बी है गुरसफ, ऑप्शन सी है खुसरो खा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रिय गाइस, ऑप्शन 11 का आंसर है गुरसफ। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुरसफ है। ठीक है, राइट। चलिए आगे प्रश्न है, यह है कि 12 प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। देखिए दिया है कि अमीर खुसरो जो है कि इनमें से किस राजा के दरबार में आया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है हुमायूं। देखिए गाइस, इसमें दिया है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन बी सही है। 13 प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय के समय वहाँ का शासक कौन था। यानी जब मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में टू युद्ध छेड़ा था, तो उस समय जो है सिंध का जो है राजा कौन था। ऑप्शन ए है गजनबी, ऑप्शन बी है गुलाम हुसैन, ऑप्शन सी है दाहिर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रिय गाइस, वहाँ सिंध का जो राजा है राजा दाहिर थे, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या किस स्थान पर हुई थी। यानी कि मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हुई थी वह जो है 1206 ईस्वी में हुआ था और उसी समय जो है उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किए। तो गाइस दिया है कि मोहम्मद गौरी की हत्या जो है किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन ए है मुल्तान, ऑप्शन बी है उट्स, ऑप्शन सी है हेरात, ऑप्शन डी है दमयक। प्रिय गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न किया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। देखिए दिया है 1006 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1106 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1206 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1306 ईस्वी में। देखिए प्रिय गाइस, जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुआ था। यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना जो है इल्तुतमिश ने की थी, पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने किया था। देखिए ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रिय गाइस, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, चलिए 17 प्रश्न है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। देखिए दिल्ली अभी दूर है, यह किसने कहा था। देखिए ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है गाजी मलिक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो फिर गाइस, दिल्ली अभी दूर है यह जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए प्रिय गाइस,
इब्न इब्न बतूता जो है वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 है, इब्न बतूता भारत कब आया था? देखिए ऑप्शन ए है 1332, ऑप्शन बी है 1342, ऑप्शन सी है 1333 और ऑप्शन डी है 1320। तो फिर गाइस इब्न बतूता जो है वह भारत जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए ऑप्शन 20 है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 दिया हुआ है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? देखिए ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। देखिए दिल्ली सल्तनत के वो कौन सा ऐसा राजा है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? देखिए आपका राइट आंसर जो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है वह जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए थे। चलिए 21 प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन गौरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन बी डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी थी। ठीक है, 22 का रहा है प्रश्न, सिकंदर ए सानी किस को कहा जाता है? यानी सिकंदर ए सानी जो है किस सुल्तान को कहा जाता है? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए प्रिय गाइस इसका राइट आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है सिकंदर ए सानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? यानी कि दक्षिण विजय को प्राप्त करने के लिए जो है अलाउद्दीन जो है वह किस सेनापति को जो है अपना सौंपा था? ऑप्शन ए है उलुग खा, ऑप्शन बी मलिक कफूर, ऑप्शन सी शाजी मलिक, ऑप्शन डी खिर्ज खा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी मलिक कफूर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन प्रश्न संख्या 24, किस शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी की? देखिए ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिर गाइस इसका राइट आंसर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी जो है प्रिय भाई वह महाराष्ट्र में पड़ता है, या दौलताबाद इसी का नाम है। ठीक है, चलिए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? देखिए ऑप्शन ए 1192, ऑप्शन बी 1194, ऑप्शन सी 1191, ऑप्शन डी 1215। फिर गाइस चंदावल का युद्ध है 1194 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 26 है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए तराइन का तृतीय युद्ध है वह इल्तुतमिश और याल्डोज के बीच हुआ था, जो 1215 ईस्वी में हुआ था। या इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 27 है, स्वप्नशील किस शासक को कहा जाता है? यानी कि कौन ऐसा शासक है जो सपना अधिक देखता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी कोई इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 28 है, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ परिवर्तित किया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दौलताबाद, ऑप्शन डी पटना। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी दौलताबाद। ठीक है, चलिए 29 है, किताब उल रेहला किसकी कृति है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन अलबरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी हरियर, ऑप्शन डी बुक्का।
पीडीएफ गाइस, इसका राइट आंसर इब्न बटूता। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि 1414 ईस्वी में किस वंश की स्थापना हुई थी। देखिए, ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी लोडी वंश, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सैयद वंश। ठीक है, चलिए अब आपको पीडीएफ जो है अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जो है हमें जवाब दीजिए कि ऐसा ही पीडीएफ और बनाकर आपके पास भेजा करूँ। धन्यवाद।